Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhaurav Devra Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. This is a chapter from the book Honeycomb and the topic is for 7th class. So let's start the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. Students, अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो डॉग होता है अपने ऑनर के लिए किस प्रकार से वो हेल्पफुल होता है आफ्टर बीइंग डाइड। तो मरने के बाद वो किस प्रकार से वो हेल्पफुल होता है अपने मालिक के लिए, और वो किस प्रकार से बताता है कि उसे एसिस को लेकर आना है और वो ट्रीज पर वो स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल मीन्स क्या होता है? छिड़कना। सो विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिस। तो वो जो ग्रीडी ओल्ड कपल था वो भी अपने उस एसिस को लेकर आए, ठीक है, एंड टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसिस, उन्होंने भी अपनी बास्केट को भरा। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो यहाँ पर जो ओल्ड कपल था, अच्छा वाला ओल्ड कपल था, वो एक पेड़ पर चढ़ गए जो विदर्ड मीन्स क्या होता है? ड्राई चेरी ट्री था। एंड वे साइड का मीन्स क्या होता है? सड़क के किनारे। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज इट वॉज द कस्टम व्हेन दियर लॉर्ड पास्ड बाय। जब उनके मालिक जो होते हैं यानी कि जो जमींदार होता है वो जैसे ही उससे होकर गुजरते हैं, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप दियर हाई विंडोज़, कि वो अपने ऊंचे ऊंचे विंडोज़ को शट कर लेते हैं। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो पेस्ट कर लेते हैं, उसे चिपका लेते हैं स्लिप ऑफ पेपर, एक पेपर की स्लिप को, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो इम्पर्टिनेंस मीन्स होगा जो रूढ़ता है या अधैर्यता है उससे कुछ ना ऐसा चमके कि हमने अपने मालिक को देखा। तो ये एक इम्पर्टिनेंस होता था, एक धृष्टता होती थी। सो ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन दियर हैंड। जो घर में होते थे वो अपने विंडो को बंद कर लिया करते थे, और जो लोग जो सड़क पे होते थे वो अपने हैंड्स और नीज को झुका लेते थे एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट का मीन्स होता है दंडवत प्रणाम, अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय, जब तक कि वो जलसा निकल नहीं जाता था। सो द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन का मीन्स क्या है यहाँ पर? जो जलसा था वो जैसे ही पास में आया, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक जो मजबूत व्यक्ति था वो आगे बढ़ रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वह रास्ते में खड़े लोगों की तरफ चिल्ला रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों को झुका लो, गेट डाउन ऑन योर नीज। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घुटनों से बैठ जाता था जैसे ही वो जलसा गुजरता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री। अब जो लीडर का मीन्स क्या होता है? जो उस वैन को चला रहा था, तो उसकी जो नज़र थी उस बूढ़े व्यक्ति पर जाती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, वह बड़ी ही एंग्री टोन में उसे बुलाने वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। अब जब उसने देखा कि वह तो बड़ा वृद्ध व्यक्ति है, तो उसने थोड़ा बहाना बनाया कि उसने इसे देखा ही नहीं। सो नोटिस मीन्स क्या होगा? ध्यान न देना। सो वैन द डेमियोज पैलेंक्विन मीन्स पालकी होती है, ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसिड, उसने एक चुटकी भर एसिड लिया फ्रॉम हिज बास्केट, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे पेड़ के ऊपर से स्कैटर कर दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और यह फूलों में यह बदल गई, यानी कि खिलना शुरू हो गया इसमें से फूल। सो द डिलाइटेड डेमियोज ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप। अब जो प्रसन्न डेमियो ने ऑर्डर दिया कि ट्रेन को रोका जाए, इस जलसे को रोका जाए, इस जो रथ को रोका जाए, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो बाहर आए उस वंडर को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। उन्होंने उसे बहुत सा रिवार्ड दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उन्होंने उसे किले पर भी अपने बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife, और वो बड़ी खुशी के साथ वो जाता है अपनी वाइफ के साथ उसे शेयर करने के लिए। बट व्हेन द ग्रीड नेबर हियर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसिड,
वो भी कुछ मैजिक एसेस को लेता है एंड वेंट आउट ऑन हाईवे. देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियो ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टीड ऑफ kneeling डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री. और वह झुकने की बजाय वो सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है. When the daimyo himself was almost directly under him, जैसे ही वो daimyo उसके नीचे होते हैं, उस पेड़ के नीचे, he threw a handful of ashes. यहाँ ध्यान दीजिए, जो एक अच्छा वृद्ध व्यक्ति था उसने चुटकी भर लिया था उसने, और ये जो एक कंजूस व्यक्ति था, जो एक क्रूअल मैन था, क्रूअल ओल्ड मैन था, उसने मुट्ठी भर वो एशेस लिया और पेड़ पर उसने छिड़क दिया. Which did not change a particle. वो पार्टिकल में चेंज नहीं हुए. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस. और जो विंड बही और वो डस्ट जो थी वो नोजेस में और आइज़ में, डेमियो और उसकी पत्नी के नोज़ और आइज़ में प्रवेश कर गई. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, उन्हें छींक आई और उनका गला भी रुक गया. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसीजन. इससे जो था, जितनी भी उनका मान सम्मान था, वो सब जो था क्या हो गया, वो स्पॉइल हो गया. स्पॉइल मीन्स खराब हो गया. The man whose business it was to cry, get down on your knees, seize the old fool by the collar. उसने seize का मीन्स क्या होता है, hold, catch. उन्होंने उस old fool को उसे पकड़ा कॉलर से, dragged him from the tree, और पेड़ से उसे खींचा, and tumbled him, tumble means फेंक दिया, his ass, उसकी ass basket को into the ditch by the road. रोड के किनारे एक गड्ढा था, उसमें फेंक दिया. Then beating him soundly, और उसे बुरी तरह से, साउंडली का मीन्स क्या होगा, बुरी तरह से उसे पीटा. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे तब तक पीटा जब तक कि वह मर ना गया और वहीं छोड़ दिया. दस द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वह उसकी उस कीचड़ में ही मृत्यु होगी. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन वो जो दयालु मित्र था डॉग का, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और वह पर्याप्तता के साथ, खुशी के साथ और शांति के साथ रहना शुरू किया. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. उनका जो बुढ़ापा था, उनका जो वृद्ध एज थी, वो बहुत ज़्यादा सुख शांति से बीती. सो द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ विलियम इलियट ग्रिफिथ. सो इट इज़ अ जापानीज टेल, एक जापान की एक बहुत ही एक लोक कथा है. सो फ्रेंड्स, यू आर टू रीड ट्वाइस एंड आफ्टर दैट यू आर टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. So next day we will discuss about the question answer of this chapter. Thank you.